cos x में इवन पावर्स हैं और sin x में ऑड पावर्स हैं। तो ये जो सब पावर्स हैं या जो इनकी सीरीज हैं, ये सीरीज हम कैसे फाइंड करते हैं? ये सारी सीरीज फाइंड होती हैं टेलर्स या फिर मैक्लॉरिन सीरीज से। फॉर्मूला दोनों का बस बिल्कुल सेम है, बट मैक्लॉरिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, स्पेशल टाइप ऑफ द टेलर्स सीरीज। जो मैक्लॉरिन सीरीज है वो टेलर्स का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, तो हम टेलर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैक्लॉरिन सीरीज जो है वो उसमें जब हम एक वैल्यू ओरिजिन जब हम रख देंगे, एक्स को हम क्या वैल्यू दे देंगे? 0। टेलर्स में क्या होता है? एक्स की नॉन जीरो वैल्यूज रहती हैं। जो एक्स है टेलर्स में जब हम एक्स को वैल्यू देते हैं तो वो एक्सेस किस टाइप के होते हैं? नॉन जीरो। और अगर हमने एक्स को 0 वैल्यू दे दी तो वो 0 वैल्यू क्या डिफाइन करती है? फिर वो 0 वैल्यू मूव कर जाती है मैक्लॉरिन सीरीज में। तो टेलर सीरीज को ही जब हम ओरिजिन पर फाइंड करते हैं, देन दिस इज नोन एज मैक्लॉरिन सीरीज। ओरिजिन पर अगर आप सीरीज को फाइंड करेंगे तो वो मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगी, और अदर देन ओरिजिन अगर होगा तो फिर उस केस में क्या, कौन सी सीरीज है? टेलर सीरीज है। इतना सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो हम पहले इसका फॉर्मूला लिखें। टेलर सीरीज चलो ठीक है, चलो फॉर्मूला तो लिखें। अच्छा, ऐसे मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। ऐसा क्लियर है? मैं हेडफोन निकाल। आवाज क्लियर आ रही है। ठीक। टेलर्स सीरीज मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ये है बेटा सीरीज f of x plus h is equal to f of x plus h is equal to f of a plus x f dash a plus x square by factorial 2 f double dash a x cube by factorial 3 f triple dash a and so on. ठीक है, x plus a, ये हमारी टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज में जो a है, a इज एनी कांस्टेंट। a क्या है? a हमारे पास कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा इसमें फंक्शन किस टाइप का होगा? फंक्शन ऑफ x प्लस a, मतलब उसमें एक स्मॉल इंक्रीमेंट है x प्लस a, वो कांस्टेंट टर्म उसमें एडेड है। तो x प्लस a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। क्वेश्चन में आपके पास गिवन रहेगा फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होगा, और किसकी वैल्यू होगी? a की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी इसमें? a की वैल्यू होगी। अब उस फंक्शन ऑफ x को
अब सीरीज में आप देखिए क्या है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, फंक्शन ऑफ x प्लस ए, x प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का क्या मतलब है, जो हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, उस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आपको किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, x इक्वल्स टू ए पर। किस पर फाइंड करनी है आपको, x इक्वल्स टू ए। तो ये आपका फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, x इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए का क्या मतलब है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। वो डैश जो है, डैश का मतलब है ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। जैसे सिंगल डैश है तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। फिर नेक्स्ट में है एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश। एफ डबल डैश दैट मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश एक्स। एंड फोर्थ टर्म x cube by factorial 3 f triple dash a। f triple dash that means third order derivative of f of x। Find all these derivative and the function at the point of a। ये जितने भी आप डेरिवेटिव सॉल्व करोगे या फिर जो फंक्शन है, उन सब की वैल्यू हमें किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, ए पॉइंट पर फाइंड करनी है। किस पर फाइंड करनी है सबकी वैल्यू, ए पॉइंट पर। तो जब आप ए पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो वो सीरीज में देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, एफ ऑफ ए, नेक्स्ट टर्म एफ डैश ए, थर्ड टर्म एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए एंड एफ फोर्थ डैश ए। एफ फोर्थ का मतलब क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो टेलर सीरीज में आपको सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं और उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर जो ए डिफाइन है आपके क्वेश्चन में, या स्मॉल जो इंक्रीमेंट है, उस इंक्रीमेंट पर आप x इक्वल्स टू, उस इंक्रीमेंट पर हम सारे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें वो जो सीरीज है, इस सीरीज में हमें वैल्यू पुटअप कर देनी है। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये क्या बनेगी आपकी टेलर सीरीज। क्या फॉर्म होगी है, टेलर सीरीज। अब इसी सीरीज के थ्रू हम क्या फाइंड कर लें, इसी सीरीज के थ्रू अगर हम फाइंड करते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, तो मैक्लॉरिन सीरीज में क्या होता है बेटा, ये जो स्मॉल इंक्रीमेंट ए है ना, वहां पर 0 वैल्यू होती है। टेलर सीरीज में ये जो ए है, ये ए होता है नॉन जीरो। और जब हम मैक्लॉरिन सीरीज लेते हैं तो मैक्लॉरिन सीरीज में इस ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब रख दीजिए इसमें ए की वैल्यू 0, तो वो जो सीरीज हमें मिलेगी, दिस इज नोन एज मैक्लॉरिन सीरीज। एंड सो ऑन, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज क्या बन गई, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 एंड सो ऑन। अब मैक्लॉरिन सीरीज में इतना डिफरेंस है कि वो जो ए है, उस ए को हमें क्या वैल्यू देनी है, 0 वैल्यू देनी। क्या वैल्यू देनी है, ए को 0 वैल्यू। जब आप ए को 0 वैल्यू दे दोगे तो वो सीरीज हो जाएगी मैक्लॉरिन, अदरवाइज टेलर्स। जब तक वो ए नॉन जीरो है तब तक हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, तब तक हमारे पास कौन सी सीरीज हम फाइंड कर रहे हैं, टेलर सीरीज। और अगर उस ए को हमने 0 कर दिया
तो जब आपने उसको 0 कर दिया तो क्या हो गई, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो ये दो सीरीज हमें पढ़ना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों में ही हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना है। और ये डेरिवेटिव आपको कहां तक सॉल्व करने हैं, आपको मैक्सिमम थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव तक सॉल्व करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब आप टेलर सीरीज सॉल्व करते हो तो टेलर सीरीज में तो ठीक है क्योंकि हम ए पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, बट मैक्लॉरिन में कई बार क्या होता है कि हम किस पर फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। जब हम 0 पर फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम टर्म में फंक्शन 0 हो जाता है, तो एटलीस्ट आपकी सीरीज में 3 to 4 नॉन जीरो टर्म बचने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने 3 बार उसको डिफरेंशिएट किया, तीनों बार में वो फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपकी सीरीज में एक ही वैल्यू बची नहीं है, फिर आपको और आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं उस सीरीज में एटलीस्ट 3 to 4 नॉन जीरो टर्म बचने चाहिए, 3 to 4 नॉन जीरो टर्म। टेलर्स में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उस पर हम ए पर फाइंड कर रहे हैं, तो वो 0 होने के चांसेस कम है, बट मैक्लॉरेंस में चांसेस बहुत 0 होने के, इसलिए हमें मैक्लॉरेंस के लिए हमें थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बस ये पता है कि हमें 3 to 4 टर्म्स, अगर हो रहे हैं तो आपको और आगे तक उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका मैम ये x² अपॉन 21 और x³ अपॉन 31 ये फॉर्मूले में ही है ना? 31 नहीं है बेटा, वो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल है वो। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, वो फैक्टोरियल है सारे, और ऐसी आपको सीरीज को आपको आगे तक बढ़ाना है, क्योंकि वो सीरीज टर्मिनेटिंग सीरीज नहीं है। आप उसमें देखिए लास्ट में जो मैंने सीरीज को जहां पर एंड किया है, वो एंड मैंने फुल स्टॉप नहीं है, उसमें डॉट 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 है। डॉट 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 का मतलब है सीरीज आपकी नॉन स्टॉप चलती जाएगी बिना रुके। आप इसके आगे की जितनी टर्म फाइंड करना चाहें आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स की कोई टर्मिनेटिंग सीरीज होती है क्या? होती है? नहीं नहीं ना, वो आपकी इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, बट ये काउंटेबल है। ये किस टाइप की सीरीज है? कॉन्वर्जेंट है, डिफाइंड सीरीज है, इंफिनिटी तक वो जा रही है बट वो कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इंफिनिटी तक जा रही है तो हम उसको इंफिनिटी वैल्यू दे दें। ये सब एक डिफाइंड और कंटिन्यूअस सीरीज होती है, टेलर सीरीज हो या फिर मैक्लॉरिन सीरीज हो, दोनों सीरीज। म्यूट योर माइक। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? फॉर्मूला नोट डाउन किया? यस मैम यस मैम। यस मैम ठीक है, Yes, अब इन्हीं ma'am. फॉर्मूले को हमें चेंज, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है और अगर जो भी क्वेश्चन आता है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज और है, टेलर सीरीज में हम एक और सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। कौन सी? इसको मैं रब कर रही हूँ। पता नहीं। अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस ए से, x को हमने किससे रिप्लेस किया? x माइनस ए से, तो हमें एक नई सीरीज मिल जाएगी। कौन सी सीरीज? नई सीरीज। भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ब्रैकेट में? x प्लस ए। उस x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? x माइनस ए से, तो उस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर? x प्लस ए माइनस ए, तो ये प्लस ए से माइनस ए कैंसिल,
ठीक है। अगर हम x को रिप्लेस कर दें x माइनस a से, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है माइनस है, कैंसिल होने के बाद क्या सीरीज बचेगी, क्या फंक्शन बचेगा, f ऑफ x, a का रोल खत्म, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एज इट इज f ऑफ a प्लस, अब देखिए सेकंड से x स्टार्ट होता है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, x माइनस a, तो सेकंड टर्म में आ जाएगा वो x माइनस a f डैश a, नेक्स्ट टर्म x माइनस a होल स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म x माइनस a होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड f ट्रिपल डैश a, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज टेलर सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस a। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस a। तो ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टेलर्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं बेटा, इस वाली से। क्या है, टेलर सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस a, और वो क्या है, टेलर सीरीज इन पावर्स ऑफ x, किसकी पावर्स दिख रही है वहां पर, x की पावर्स, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इसमें हमें किसकी पावर्स दिख रही है, x माइनस a की, तो ये किसकी सीरीज बन गई, इन पावर्स ऑफ x माइनस a। तो ये सेकंड वाली सीरीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज है वो उसमें बीच में साइन है माइनस का, x माइनस a, ठीक है। अब x माइनस a जो भी आपको दिया है, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है x माइनस 2, तो क्लियर हो जाना चाहिए a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमें फंक्शन किस पर फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 2 पर। तो टेलर्स हो या मैक्लॉरिन, उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन कि आप डेरिवेटिव सॉल्व करें एटलीस्ट 4th या 5th तक, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, फंक्शन पर, कि हमें कितने नॉन जीरो टर्म मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन के बाद फिर उस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू a, ठीक है। क्या फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू a पुट किया हमने, और फिर हमें सीधे उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। जब हम मैक्लॉरिन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें a को क्या वैल्यू देनी है, 0। मैक्लॉरिन्स वाले केस में a इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम, 0, तो वो जो सीरीज बन जाएगी मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। इसलिए मैक्लॉरिन इज अ स्पेशल केस ऑफ टेलर्स। जब टेलर्स को हम ओरिजिन पर फाइंड करते हैं तो वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं रहता है, बस सिंपल ऐसा लिख देंगे, एक फंक्शन दे दिया है और उन्होंने उसमें मेंशन कर दिया फाइंड द सीरीज, तो ये भाई आपको उसमें दिमाग लगाना है कि वो टेलर फाइंड करनी है या फिर मैक्लॉरिन फाइंड करनी है, ठीक है। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि टेलर्स के थ्रू सॉल्व होगा या फिर मैक्लॉरिन्स के थ्रू सॉल्व होगा। कई बार क्वेश्चन में वो उसका नाम नहीं देते सीरीज का, तो उसको सर्च करने, कौन सी सीरीज हमें फाइंड करनी है उसको ढूंढने का के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में दिया है, फंक्शन आपका किस फॉर्म में है, x प्लस a के फॉर्म में, या तो x प्लस a के फॉर्म में है, और या फिर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया फाइंड द सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस a, इन दोनों केसेस में हमें टेलर में जाना है, और सिंपल एक फंक्शन दिया है और कुछ नहीं दिया उन्होंने कि फाइंड द सीरीज ऑफ साइन x, तो क्लियर है कि हमें साइन x है, सिर्फ साइन x दिया है, मतलब उसको किस में फाइंड करना है, हमें मैक्लॉरिन्स के थ्रू सॉल्व करना है। ये इसको आइडेंटिफिकेशन के ये 2 वो हैं क्लू, कि या तो फंक्शन आपका x प्लस a के फॉर्म में हो, और या फिर उसमें दिया हो फाइंड इन पावर्स ऑफ x माइनस a, x माइनस a या फिर x प्लस a। x प्लस a का मतलब है ये x प्लस a, पावर्स में कभी नहीं आएगा x प्लस a, उसमें x माइनस a ही रहेगा, तो वो x माइनस a या फिर यहाँ पर x प्लस a, ये 2 चीजें अगर दी हुई हैं इसका मतलब है कि हमें गो फॉर टेलर सीरीज, अदरवाइज मूव टू
मैक्लॉरिन। और मैक्लॉरिन और टेलर्स में सबसे अच्छी चीज है, आपको कोई फॉर्मूला अलग अलग नहीं लेना है, मेथड सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, बस वो ए पॉइंट चेंज कन्वर्ट हो जाता है, ए को हम क्या रख देते हैं 0, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही सीरीज है, किसकी पावर्स में है और एक्स की पावर्स में है, बस एक किसी नॉन जीरो पॉइंट पर फाइंड होती है और एक किस पर फाइंड होती है, 0 पर, ओरिजिन पर। ठीक, चलिए अब पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो दिल मेरा कर लिया मैं। डिग्निटी ऑफ द क्लासरूम। आप बेटा घर में बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी, आप उसमें अपना माइक ऑन करके कुछ भी बोलेंगे। हगने दो। आज की वीडियो में हम करोड़ 15 लाख रुपीस है पसंद करते हैं। रजनीश द्विवेदी का ओनर अब लंदन में रहता है और जब उससे कार को अबैंडन करने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि ये बंगलो जहां पर कार खड़ी रहती है वो रजनीश लाख रुपीस है। ये कार मोहब्बत निशाम से सीज की गई थी क्योंकि एक बड़े बिजनेस रजनीश को सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उसे मीटिंग से बाहर कर रही हूँ बेटा। ट्रक ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग कर रहे थे जब उन्हें एक लेडी पुलिस ने रोका। He has removed from the meeting from the classroom. ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई आप कुछ भी इनोसेंस नॉनसेंस क्रिएट करेंगे और आप क्लास में बने रहेंगे। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको बाहर कर सकती हूँ मीटिंग से। और क्या होता है बेटा, एक बार आपकी इमेज खराब हो गई है, एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से बच्चे हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, फिर मैं उन्हें आने ही नहीं दूंगी क्लास में। ऑनलाइन तो सबसे अच्छा है, मेरे हाथ में है कि मैं किसको क्लास में बुलाऊं और किसको बाहर रखूं। तो म्यूट करने में क्या जा रहा है आपको? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए और वापस से म्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कि एफ ऑफ 0 रखेंगे तो वैल्यू ए की 0 दी होगी या हमें मानना ही पड़ेगा? नहीं भाई, ए की 0 वैल्यू, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में सिंपल दिया है फाइंड दी सीरीज, यस मैम। फाइंड दी सीरीज, मेरा सिस्टम हैंग हो गया। फाइंड दी सीरीज, तो उस केस में आपको मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड करनी है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है तो ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी तो आप बस सीरीज को नोट डाउन कर लीजिए। 3 सीरीज लिखी है हमने, एक टेलर सीरीज फर्स्ट, एक टेलर सीरीज सेकंड और थर्ड थी मैक्लॉरिन सीरीज। ये 3 सीरीज नोट डाउन कीजिए। मैम थोड़ा आगे से हटिए, थोड़ा हाँ। नोट करना है।
स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। इसमें बेटा एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें कई बार फंक्शंस जो हैं थोड़े से बहुत लेंदी हो जाते हैं, है ना। ऐसे सिंपल फंक्शन नहीं आते आपको कि सिंपल साइन एक्स दे दिया, कॉस एक्स दे दिया, क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएट करना और सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़े से हमें कई बार ऐसे बहुत लंबे लंबे अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो सिंपल उसको आपको वो करना आना चाहिए, उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको डिफरेंशिएट करना। वैसे आप कर सकते हैं, यूजुअल मेथड है उसको थ्रू, बट अदरवाइज अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन इजी होगा और थोड़ा सा जल्दी होगा, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये फंक्शन y is equal to e to the power sin inverse x, y is equal to e to the power sin inverse x। करेक्ट। अब ये फंक्शन को आपको देख के लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 upon 1 minus Root 1 minus x 1 square. अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर, minus x square. ठीक है ना। अब आप अज्यूम कर लीजिए कि आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपके पास e टू द पावर है, साइन इनवर्स है और एक अंडर रूट टर्म आ जाएगी। फिर उसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है, और कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? एटलीस्ट थर्ड टाइम तक तो करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन। 3 और 4। अब 3 और 4 तो मानकर चलिए कि फोर्थ डेरिवेटिव तक हमें हर क्वेश्चन में सॉल्व करना ही है, फोर्थ डेरिवेटिव। तो 4 टाइम तक अगर आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। y 1।
अब यहाँ पर y1 का मतलब है dy ओवर dx, ठीक है, क्योंकि हमें बेटा बहुत बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमें बार बार dy dx, d2y, d3y, d4y इतना सब लिखने की बजाय हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव टर्म के लिए। किस टाइप का सिंबल है? y1 y2 इज फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y1, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है y2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y3। तो सफिक्स में आपका जो नंबर्स है वो नंबर बताएगा कि हमारा डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्या है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या सॉल्व किया? y1 सॉल्व किया। अब ये क्या है? e टू द पावर sin इनवर्स x। कीजिए इसको डिफरेंशिएट। तो जो e टू द पावर है वो तो एज इट इज रहेगा, भाई e टू द पावर का डिफरेंशिएशन सेम टर्म आती है, e टू द पावर sin इनवर्स x। अब हमें किसको डिफरेंशिएट करना है? sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 minus x square अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन में ये अंडर रूट, फिर वो क्वोशिएंट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लें, कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करें? पहले तो क्या करें, इक्वल्स टू, ये क्या है? e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब e टू द पावर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। भाई क्या था e टू द पावर साइन इनवर्स x? क्या थी? y थी। तो इस पूरे की जगह हम y रख लेते हैं, y अपॉन root 1 minus x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी भी थोड़ा जाएगा क्योंकि अंडर रूट टर्म है, अंडर रूट टर्म हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब इस वाले का रोल खत्म, इसका रोल खत्म कर दो। वहां पर क्या है? y1 और यहाँ पर क्या है? y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बोथ साइड क्या करें? स्क्वायर। बहुत टाइम से मेरी अपनी बैठा रहा अंदर अंदर ऐसे पूरी हो रहा बर्फ जैसे। अरे तो मैं क्लास चालू हो गई थी, देखे नहीं बातें हाय। रागिनी, रवीना, क्या किया हमने? बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब बोथ साइड जब हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया y1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आया? y स्क्वायर अपॉन वो अंडर रूट हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी भी हमें थोड़ा सा मेहनत करनी है, क्यों? क्योंकि वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ रहा है, तो क्या क्वोशिएंट रूल थोड़ा सा लंबा होता है, प्रोडक्ट रूल इजी होता है। तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या किया हमने? उस साइड ट्रांसफर कर दिया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब हम इसको जितने टाइम चाहें उसको डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि वो होगा थोड़ा सा लंबा, लेंदी तो रहेगा, लेकिन उससे टफ नहीं जाएगा बेटा कि बार बार आपका इनवर्स डिफरेंशिएट हो रहा है, अंडर रूट डिफरेंशिएट हो रहा है, तो वो सब चीजें हमने खत्म कर दी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक नोट डाउन कर लिया? yes ma'am Yes ma'am. Yes ma'am. यहां तक नोट डाउन कर लिया है? तो इसके आगे यस का मैम। कल सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि 11 बजे से आपकी दूसरी क्लास होगी, नो मैम। ठीक है। यस मैम। क्लासेस हैं आज, क्योंकि जो 9 बजे वाली क्लास थी ना वो 10 बजे शिफ्ट हो गई थी, तो आपका टाइम टेबल 1 घंटा लेट चलेगा आज, ठीक है। तो मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, नो। ठीक है। और अटेंडेंस देने के बाद जिनकी अटेंडेंस हो जाएगी वो लीव कर दीजिएगा मीटिंग।